रमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर बोल बागे बिहारी लाल की जय श्री भागवत भगवान की जय। सीताराम 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 कहिए जाई विधि राखे राम खाई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाई विधि राखे राम खाई विधि रहिए। जाई विधि राखे राम खाई विधि रहिए। जाई विधि राखे राम खाई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाई विधि राखे राम खाई विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। गीता विधान जान हानि लाभ सही। जाई विधि राखे राम खाई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाई विधि राखे राम खाई विधि रहिए।
हरे साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए गाई विधि रागे राम गाई विधि रंगिए सीताराम 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 कहिए जय विधि रागे राम जय विधि रंगिए जय विधि रागे राम जय विधि रंगिए जय विधि रागे राम जय विधि रंगिए जय विधि रागे राम जय विधि रंगिए। बोलो राजा रामचंद्र महाराज की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्मविदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। बोलो भागवत भगवान की। श्रीमद् भागवत चर्चा के अंतर्गत भगवान शिव और भगवान विष्णु में किसी प्रकार का कोई भेद मन में नहीं होना चाहिए। शंकर जी भगवान विष्णु को अपना इष्ट मानते हैं और विष्णु भगवान शंकर जी को अपना इष्ट मानते हैं। किसी भगत के मन में एक शंका हो गई, भगवान शंकर संहारक करता है, ब्रह्मा जी सृष्टि के उत्पादन करता है, विष्णु भगवान पालन करता है और शंकर जी संहार करता है। अब जब संहार करता है तो भगवान का स्वरूप जो संहार करने वाला स्वरूप होता है वो थोड़ा सांवला होना चाहिए और भगवान नारायण पालनहार है, उनका स्वरूप गौरवर्ण का होना चाहिए, गौरांग का होना चाहिए। लेकिन बात यहां बिल्कुल विपरीत है। भगवान शंकर कैसे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम। और विष्णु भगवान कैसे हैं? नील सरोरुह नीलमणि नील नीलधर श्याम लाजई तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत्ता। जिन्हें गोरा होना चाहिए वो सांवले और जिन्हें सांवला होना चाहिए वह गौरवर्ण के। ऐसा क्यों? देखो भगत के ही ऐसे भाव हैं। जब भगवान की भक्ति में हम रमने लगेंगे ना, भगवान के उस स्वरूप को हम धीरे धीरे समझने लगेंगे। जिसका स्मरण हम ज्यादा करते हैं, जिसकी भक्ति हम ज्यादा करते हैं, जिसकी सोच दिन रात हम अपने मन में रखते हैं, उसी के गुण, उसी का स्वभाव और भक्त कहता है कि उसका रंग भी हमारे ऊपर चढ़ने लग जाता है। ऐसे ही यहां इसमें उल्टा हो गया। शिव जी हमेशा भगवान विष्णु का ही स्मरण करते रहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राम 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 राम। जब मेरे भगवान का ही नाम स्मरण करते रहते हैं शिव जी, क्योंकि उनके इष्ट देवता है, अपने इष्ट देव के ध्यान में मग्न रहते हैं।
तो इष्ट देव के ध्यान में मग्न रहते रहते जो उनका गौर वर्ण था वो तो मिल गया शिव जी को, और भगवान विष्णु शंकर जी का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय उनके ध्यान में खोए रहते हैं हमेशा, तो उनको अपना इष्ट मानते हैं। तो भगवान विष्णु का जो गौरवर्ण होना चाहिए था वो नील, भगवान विष्णु का गौरवर्ण शंकर जी को मिल गया, और शंकर जी का ध्यान करते थे जो नील वर्ण था वो नील वर्ण भगवान विष्णु को मिल गया। ये भक्त के ऐसे भाव है, गौरवर्ण के हो गए, और नारायण हमारे श्री हरि सामने वर्ण के हो गए। तो इसलिए कहने का भाव है एक ही इष्ट में हमारा आत्मनिवेदन होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है हम राम जी को माने तो श्याम जी को ना माने, माता रानी को ना माने। घर में पत्नी होती है ना, पत्नी का समर्पण भाव अपने पति के ऊपर रहता है, लेकिन घर में क्या सास ससुर हैं, देवर हैं, ननद हैं और भी छोटे बच्चे हैं, क्या उन पर भाव नहीं रहता है? रहता है उन पर भी भाव, लेकिन समर्पण भाव केवल अपने पति पर रहता है। ऐसे ही समर्पण भाव अपने इष्ट पर होना चाहिए, लेकिन सम्मान हमारी दृष्टि में सबका उतना ही होना चाहिए जितना अपने पति का करते हैं। तब मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी को, विदुर जी महाराज यही कारण था माता सती ने जो अपना देह त्याग दिया, उसने बोला अब तेरे शरीर का जो खून मेरे शरीर में है वो अब इस शरीर को स्वीकार्य नहीं है, अब मैं तेरे इस खून को अपने शरीर पर नहीं रख सकती। भगवान का ध्यान लगाया और देह से अग्नि को उत्पन्न करके अपने शरीर को वहीं भस्म कर दिया। उसके बाद माता सती हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में प्रकट हुई और फिर घोर तपस्या की। घोर तपस्या करने के बाद फिर उनका नाम पड़ गया उमा पार्वती, ठीक है, और वही फिर शंकर जी की दोबारा से उनकी पत्नी बनी, तपस्या करके फिर भोले बाबा को प्रसन्न किया और प्राप्त कर लिया। तो धूमधाम से बारात लेकर के भोले बाबा आए और उन्हीं सती को पार्वती के रूप में पुनः प्राप्त किया। तो माता सती का जब पावन चरित्र सुन लिया विदुर जी ने, तो मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को कहा, देखो मैत्रेय जी, हमने मनु महाराज की 3 बेटियों के बारे में आपको बता दिया, आकृति, देवहूति और प्रसूति। उनके 2 बेटे भी थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। जो उत्तानपाद थे उनके चरित्र और वंश के बारे में वर्णन करने लगे मैत्रेय मुनि। महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां थी, एक का नाम था, बड़ी जो थी उसका नाम था सुनीति, और छोटी जो था उसका नाम था सुरुचि। सुनीति माने जो शास्त्रों में लिखा है उसी को स्वीकार करना, और सुरुचि माने मनमानी, जो हमारी इच्छा है वही करेंगे हम, शास्त्र में जो लिखा है वो नहीं करेंगे। अब नीति के मार्ग पर चलोगे थोड़ा कठिनाई होगी, लेकिन आपका मार्ग बिल्कुल साफ होगा, धवल होगा, स्वच्छ होगा। और सुरुचि के मार्ग पर चलोगे तो अनेक प्रकार के कष्टों का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मन जो कहता है वो हमेशा सत्य नहीं कहता है, और शास्त्र जो कहते हैं वो हमेशा सत्य कहते हैं। तो दोनों रानियों की एक एक संतान हुई। बड़ी रानी सुनीति के बेटे का नाम था ध्रुव और सुरुचि के बेटे का नाम था उत्तम। अब हम भी देखो उत्तानपाद है। कैसे उत्तानपाद? उत्तान माने ऊपर की ओर, पाद माने पांव। संस्कृत में इसकी व्याख्या करो तो ऊर्ध्वो पादौ यस्य सह उत्तानपादः, जिसके पांव ऊपर की ओर। हम भी माता के गर्भ में रहते हैं तो हमारे भी पांव
ऊपर को ही रहते हैं। तो अपने में उस चीज को आपने डालना है कि हम भी एक उत्तानपाद के रूप में हैं, हमारे पास भी एक सुनीति है और एक सुरुचि है। तो यहां भी सुनीति बुद्धिमानी हो गई और सुरुचि मनमानी हो गई। ठीक, तो इसलिए सुनीति कहती है कि ऋषियों ने शास्त्रों ने, हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने जो बोला है वो सत्य है, उसके अनुसार अगर आचरण करोगे तो आप हमेशा सुखी रहोगे। और सुरुचि कहती है भैया शास्त्र बहुत पुराने समय में लिखे थे, अब वैसा जमाना नहीं, अब तो मॉडर्न जमाना है, अब उसके अनुसार चलने से काम नहीं चलेगा। ये कहती है सुरुचि मनमानी। अब शास्त्र के अनुसार चलना संभव नहीं है हमारे से, तो इसलिए जो अच्छा लगे वैसा करो। तो उत्तानपाद ने सुनीति को निकाल करके, सुनीति बार बार उसको समझाती थी, आप महाराज ऐसा करते हो, ये गलत करते हो, ये शास्त्र के अनुकूल नहीं है। तो बार बार सुनते उत्तानपाद ने एक दिन सुनीति को निकाल दिया, कहा भैया तेरी बात नहीं सुन पाता है, सुरुचि बहुत अच्छी है, बार बार मेरे मन की बातें करती है, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा करती है। तो सुरुचि को अपनी श्रेष्ठ रानी बना लिया, उससे अच्छी बढ़िया, उसकी दास्ता स्वीकार कर ली। कहने का भाव सुरुचि की दास्ता स्वीकार कर। शास्त्रों में हमारी जितनी श्रद्धा हो, लेकिन हम जैसी कथा सुनने के बाद अंत में यहां से निकलते हैं, व्यवहार जगत में जब हम जाते हैं तो शास्त्रों को एक किनारे पर हम भी धर देते हैं, रख देते हैं, और व्यवहार अपने मनमानी से ज्यादा करने लगते हैं। पर समझने वाली बात है कि सुनीति से क्या मिला और सुरुचि ने क्या दिया। उत्तानपाद का यदि कल्याण हुआ तो सुनीति के पुत्र ध्रुव के द्वारा ही उसका कल्याण हुआ, और सुनीति के मार्ग का आचरण करने से तत्व बुद्धि की प्राप्ति होती है, वह अमरत्व को प्राप्त करा सकता है। और ध्रुव तारा देखो आज भी चमक रहा है, कोई सुनीति का बेटा था इसलिए वो आज भी चमक रहा है, उसको कोई भूला नहीं है। अब बेईमान तो इस संसार में लाखों हैं, अब हमने भी कई प्रकार से बेईमानी की, उस पंक्ति में आकर हम भी खड़े हो जाए और हमारी पहचान क्या रह जाएगी, लोग हमें भी कहेंगे भैया वो भी बेईमान थे, वो भी बेईमान थे, तुम भी उन्हीं के साथ खड़े हो गए, तुम भी बेईमान हो गए, तुम्हारी भी जो गिनती थी वो गिनती भी खत्म। तो ईमानदार व्यक्ति जो भी होता है, जो अच्छा होता है, शास्त्रों के अनुकूल सदमार्ग पर, श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वाला जो व्यक्ति होता है, लाखों में भले ही एक हो पर उसकी एक प्रतिष्ठा होती है, वो संसार में रहता है तो भी लोग कहते हैं भैया थोड़ा सा है, कठोर है, बोलता है लेकिन बोलता सत्य है, जो बोलता है वो सत्य बोलता है। मेरी सास है, डांटती तो है लेकिन डांटती भी तभी है, बात जब हम गलत करते हैं तभी डांटती है, अंदर ही अंदर एहसास इस बात का होता जरूर है। कीर्ति यस्य स जीवति, जिसकी कीर्ति है, जिसकी ख्याति है, वही इस संसार में जीवित है। तब तक उसकी पहचान होगी जब तक इस संसार में मानव होगा, यदि हमने सुनीति के मार्ग पर चल करके कार्य किया हो। शरीर है ये तो कुछ वर्षों तक रहेगा, लेकिन कीर्ति जो आपका यश है वो हमेशा के लिए अमरत्व को प्राप्त हो जाएगा। जैसे सुनीति के पुत्र ध्रुव को आज भी लोग जानते हैं और वो आज भी आकाश में ध्रुव तारे के रूप में चमक रहा है। चमकना चाहो तो हमें क्या करना चाहिए? सुनीति का आश्रय लेना चाहिए, लेना ही पड़ेगा आश्रय। एक बार ध्रुव जी महाराज अपने पिताश्री की गोद में बैठने की, अंक में बैठने की बड़ी इच्छा हो गई उनकी गोद में बैठने की। परिचय पाते ही पिता को बड़ा अच्छा लगा कि मेरा पुत्र आया है, तुरंत तो उनको गले से लगा करके ध्रुव को अपनी गोद में बैठा दिया। थोड़ी देर में सुरुचि जो सौतेली मां थी वो वहां पहुंच गई। सौतेली मां ने देखा मेरा
बेटा यहाँ गोदी में नहीं बैठा, नीचे खेल रहा और ये ध्रुव इनकी गोदी में बैठ करके इनको पुचकार रहे, लाड़ लगा रहे। तुरंत ध्रुव का हाथ पकड़ा और नीचे उतार दिया गोदी से। किसने उतारा? सुरुचि ने। सुरुचि का मतलब मनमानी, सुनीति का मतलब बुद्धिमानी। अब सुरुचि ने जब हाथ उतार दिया, कहा अरे बेटा, भले ही तू राजा का बेटा है, मैं जानती हूं, लेकिन मेरी कोख से तू पैदा नहीं हुआ है, मेरी कुर्सी से तुझे पैदा होने पड़ेगा, मेरे पेट से तुझे पैदा होना पड़ेगा अगर तूने अपने पिता की इस गोदी पर बैठना है। दुर्लभेव थे ते मनोरथा, तेरा मनोरथ दुर्लभ है बेटा, ये संभव नहीं है। इस जन्म में तू उत्तान पाल की गोद में नहीं बैठ सकता है, पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। आज मैं तेरे को बोल दे रही हूं बड़े प्यार से, आज के बाद तू ऐसा दुस्साहस मत करना। छोटा सा बालक 5 वर्ष का, उसको क्या दुस्साहस का पता है, उसको क्या गोद का पता है, कुछ पता नहीं उसको बेचारे, सीधा साधा साक्षात भगवान का स्वरूप। लेकिन सुरुचि ने उसको बैठने से उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उसने तुरंत उतार दिया और चेतावनी भी दे दी, आगे से तुम्हें बैठने की आवश्यकता नहीं है। अब ध्रुव जी बोले माता जी, अब वो तो छोटे बच्चे थे, केवल मैं इसलिए नहीं बैठ सकता हूं क्योंकि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, बस यही बात है ना। इतनी सी बात के लिए मैं अपने पिताजी की गोद में नहीं बैठ सकता हूं क्योंकि मैं तुम्हारी कोख से उत्पन्न नहीं हुआ हूं। अब ये बताइए, मेरे को सिंहासन पर अगर बैठना हो तो मैं उसके लिए क्या करूं, आप ये भी मेरे को बताओ। तब सुरुचि बोली, एक ही उपाय है बेटा, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम्। सिंहासन पर बैठना चाहता है तो सबसे पहले तुझे तपस्या करनी पड़ेगी। अब 5 वर्ष का बालक वो तपस्या शब्द क्या जाने, तपस्या भी कोई चीज होती है क्या होती है। यदि भगवान तेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए, तपस्या करते 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 तेरी आराधना से यदि प्रसन्न हो जाए, तब तो भगवान से वर मांगना। क्या वर मांगना? कि हे प्रभु, अब की बार अगर मेरा जन्म हो तो मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं, तब जाकर के कोई सिंहासन पर बैठ सकता है, अन्यथा तो सिंहासन पर नहीं बैठ पाएगा। इन वचनों से, सुरुचि के इन वचनों से मतलब भगवान से तुझे ये मांगना पड़ेगा कि मेरे पेट पर तुझे आना पड़ेगा, इसका मतलब भगवान से बड़ी है। सुरुचि ने ये बात स्पष्ट कर दी कि भाई मेरी कोख है वो भगवान से भी श्रेष्ठ है। भगवान का अपमान हो गया है एक प्रकार से। भक्त का तो अपमान हो ही रहा है, ध्रुव का तो अपमान कर ही रही है, साथ ही कहती भगवान से भी ये मांगना कि मैं सुरुचि की कोख से उत्पन्न हो, तो भगवान का भी अपमान कर रही है। पहले देखो उसके शब्द क्या है, तपसाराध्य पुरुषम, पहले तू तपस्या करेगा तब जाके तुझे भगवान मिलेंगे, और जब भगवान मिलेंगे तो भगवान से कहना कि मैं उनके गर्भ में मैं जाना चाहता हूँ, उस गर्भ में जाकर के मैं उस सिंहासन पर बैठना चाहता हूँ। तो इसका मतलब भगवान से बड़ा तेरा गर्व हो गया। ध्रुव जी महाराज इस अपमान का भूत, छोटा ही बच्चा था लेकिन दुत्कारोगे तो उसको भी बुरा लगेगा ही लगेगा, थोड़ी देर के लिए रोते रोते बेचारा घर को चला गया। जैसे किसी सर्प को किसी ने डंडा मार दिया हो, ऐसे इतना दुखी होकर के गया। लंबी श्वास लेते हुए धक्का दे दिया सुरुचि ने, अपनी मां के पास गया। मातु सपत्न्या सदुरक्ति विद्या स्वसंरुषा दंडहतो यदाहि हित्वा मिशन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातो प्ररुदन सकाशं। रोते हुए बेटे को सुनीति ने तुरंत अपनी गोद में उठा लिया। कहा बेटा तू क्यों रो रहा है,
अब वो इतनी तेज रो रहा है, रोते रोते उसकी सांसें इतनी गर्म हो गई हैं, हिचकियां उसको इतनी आ रही हैं, वो अपनी बात को कह ही नहीं पा रहा है। लेकिन उसके साथ जो अन्य बालक वहां पर क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे, उन्होंने वो सारी वस्तु स्थिति को देखा और उसके साथी जो थे, बच्चे खेलने वाले जो थे, उन्होंने सुनीति को सारी बातें बताई। कंठावरुद्ध होने के कारण ध्रुव जी कुछ कह नहीं पाए। अब जो साथ में बच्चे थे, जब बच्चों ने सारा वृत्तांत एक एक अक्षर करके अक्षरशः सारा वृत्तांत सुना दिया, तो बालकों का हृदय तो भैया एकदम निष्कपट होता है, जैसा देखा है वैसा ही बोलेंगे, वो ना आगे ना पीछे। तब मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जैसी कोई लता खिल रही हो और उसको नीचे से किसी ने आग की लपट लग गई हो, उसमें ज्वाला लग गई हो, वो जैसी मुरझा जाती है, झुलस जाती है, फिर सीधी खड़ी थी बेचारी, एकदम ऐसे लटक जाती है नीचे, ऐसी आज ध्रुव की स्थिति हो गई। सुनीति मां को दुख तो हुआ, लेकिन अपने मन को संभाल करके मुस्कुराते हुए चेहरे से उसने शोक दावाग्नि दाव लतेव वाला, जैसे लता शोक अग्नि से झुक जाती है, ऐसे शोक की अग्नि से माता सुनीति को भी थोड़ा सा कष्ट हुआ। इतना सब सुनकर भी हृदय तो शोक की आग में जल उठा, परंतु फिर भी सुनीति थी ना, बोल नहीं सकती थी गलत। जो सत्य है, जो सही है, वही बोलेगी। फिर अपनी वाणी से उसने सुरुचि के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। देखो सुनीति ने, उसने बोला, बेटा क्या बोला तेरी छोटी मम्मी ने? कहा मेरे को ऐसे ऐसे बोला। तो सही बोला बेटा, जब भगवान ही जब उस पद पर बैठा सकते हैं तो बढ़िया है, तो भगवान का भजन कर, यही तो बोला तेरे को, और क्या गलत बोला। देखो गाली में भी जो अपना मार्ग ढूंढ ले, गाली को भी जो अपना मार्ग बना करके उसको प्रशस्त कर ले, वही है सुनीति। क्रोध में क्रोध करके अगर आपने क्रोध कर दिया तो फिर आप भी फिर मनमानी आपकी भी होगी। उसने तो क्रोध किया ही, अपनी रुचि के अनुसार उसको प्राप्त नहीं हुआ इसलिए उसने क्रोध किया, और आपने भी यदि उत्तर प्रत्युत्तर क्रोध में दिया तो आप भी उसी सुरुचि के, उसी मनमानी के अधिकार में फंस गए। तो सुनीति ने ऐसा नहीं किया, उल्टे सुरुचि का उसने अनुमोदन किया और कहा, कहने लगी, बेटा मां के प्रति ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। तेरे को बुरा लगा है, लेकिन जो तू ऐसी भावना मां के प्रति कभी रखेगा तो ये गलत बात है। वो भी तेरी छोटी मां है, उसके प्रति ऐसी भावना नहीं रखनी है। और ऊपर से उपदेश देती है कि भैया वो तो तेरी मां है, और सौतेली मां का जो अधिकार होता है वो अपनी मां से कहीं ज्यादा होता है। इस बात का भी ध्यान रखना। मां मंगलम तात परेशु मस्ताम भुक्ते जरूरियत पर दुख स्तव। वह तेरी मां है, अगर तुझे डांट दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? कोई बड़ी बात नहीं है। मां का अधिकार है डांटने का बेटा, उसे तू गलत मत समझ। ध्रुव जी चौंके हैं, गलत नहीं कहा उसने, जो भी कहा सही कहा। कहती है मेरी मां थोड़ी देर के लिए, नहीं मां उन्होंने मेरे को कहा तो अभागिन है, तो तू उस अभागिन के गर्भ से पैदा हुआ है, ऐसा शब्द बोला। मां मुझे अच्छा नहीं लगा, आपको गालियां दी। मेरी मां को कोई गाली दे मैं कैसे सुन लूंगा, मुझे इस बात का दुख है। सुनीति समझाने लगी अपने बेटे को, सत्यम सुरुच्याभीतम भवान में यदुर्भगाया उदरे गृहीता। उसने कहा वास्तव में तू अभागिन का पुत्र है, जो दुर्भागिनी की संतान है, तो गलत किया। मैं अपने को कब भाग्यशाली मानती हूं? मैंने तो कहा ही मैं भाग्यशाली हूं। उसने अगर तेरे को कह दिया कि तेरी मां अभागिन है तो गलत क्या बोला उसने? यदि मुझ अभागिन में को उसने अभागिन कह दिया तो क्या गलत बोला? मैं तो पहले से ही अभागिन थी, क्योंकि तेरे पिता ने तो पहले मुझे निकाल दिया था, सुरुचि को अपना लिया था। अभागिन को ही तो अभागिन बोला। बेटा कितने प्यार से अपने बेटे को संस्कार दिए सुनीति। तब मैं यदि
जब जब करने से, तब करने से पहले, शास्त्र अध्ययन करने से पहले ऐसे ही संस्कार पहले बच्चों को देने चाहिए। तपसा आराध्य पुरुषम, कोई बड़ी बात नहीं है। तेरे को अभागिन को ही अभागिन बोला है, कुछ गलत नहीं बोला है। अब तू एक बात याद रखना, उसने तुझे जो बात बताई है वो जो आज तक मैं भी उस बात को नहीं बता पाई। मैं तेरी माँ हूं ना, तू मेरे को अपनी माँ कहता है, लेकिन मैंने भी आज तक, तू छोटा बच्चा है करके तेरे को मैं ऐसी बातें कैसे बता दूं। तपसा आराध्य पुरुषम, तप करने से ही, उस आराधना करने से ही उस परम पुरुष के दर्शन तुझे प्राप्त होंगे, उस परमात्मा के दर्शन प्राप्त होंगे। ये तेरी उसी माँ ने बताया, मैंने नहीं बताया। तू हमेशा पिताजी के बारे में पूछता था, तो मैं तो पिता का परिचय ठीक से भी तुझे नहीं करा पाती थी, क्योंकि मैं बुलाते ही नहीं थे मेरे को। तो मैं कैसे कहती थी तेरे को तेरे पिता के पास जाऊंगी, तू बड़ी जिद करता पिता के पास जाना है। तो उसने तो तेरे पिता का भी परिचय करा दिया। पिता ने परम पिता का परिचय करा दिया। तपसा आराध्य पुरुषम, जा तू तप कर और उस परम पिता को प्राप्त कर। वो परम पिता को तू प्राप्त कर लेगा तो तेरे को फिर कहीं आवागमन का, एक संसारिक सुखों का भोग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इस गोद के ऐसे हजारों गोद तुझे प्राप्त हो जाए। उस परम पिता का परिचय बेटा सौदेली माँ ने ही करवाया है। चूकना मत। ध्रुव जी एकदम माँ के वचनों को सुनकर के अवाक रह गए, चुप। तो मैं माँ के पास गया था शिकायत करने के लिए, माँ ने और उल्टा मेरे को ऊपर से डांट दिया। ऐसे नहीं बोलते, गलत नहीं बोलते। उनकी हर बात का अनुमोदन किया सुनीति ने। तब ध्रुव जी ने कहा, बताओ परम पिता का परिचय दिया है तो परम पिता कौन है, कैसे उनसे भेंट होगी। सुनीति माँ ने समझाया, भेंट कैसे होगी ये सुनीति ही बता सकती है, सुरुचि नहीं बता सकती है। उन परम पिता की कृपा से ही आज तुम्हारे पिता इस पदवी पर पहुंचे हैं बेटा। सबसे पहली बात तो ये है, कोई पद मिला है तुम्हें तो जब भगवान की कृपा हुई है तभी जाकर के तुम्हें आज इस स्थिति पर भगवान ने पहुंचाया है। अन्यथा भगवान की कृपा नहीं होती तो तुम इस स्थिति में नहीं पहुंचते। आज से तू भी उनकी आराधना कर, तू भी उनकी पूजा कर। वह कोई एक जगह नहीं रहते हैं, वह सर्वत्र रहते हैं, कण कण में विराजमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना, वेवेष्टि व्याप्नोति सकलम जगत इति विष्णु। भागवत में भी लिखा। ध्रुव जी महाराज ने कहा, अच्छा मां सब जगह है कहते हो आप, कण कण में व्याप्त है, लेकिन दिखाई तो नहीं देते। माता बोली, देख बेटा, हर वस्तु थोड़ी दिखाई देती है। अगर तू ऐसे बोलेगा, मैं कहूंगी फूल में खुशबू आती है तो क्या खुशबू तेरे को दिखाई देती है? लेकिन हमें महसूस तो होती है ना। दूध के प्रत्येक कण कण में घी समाया हुआ है, लेकिन घी हमें दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। ऐसे ही भगवान बेटे हर कण कण में विद्यमान है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। उनको अनुभव करना पड़ेगा, मथना पड़ेगा तेरे को अपने को। जब तू मथेगा तो मथते मथते तेरे को वो स्वयं प्रकाशित होकर के दिखाई देंगे। बोल बाकी बिहारी लाल की। दूध को जैसे हम मथते हैं उसका दही बनता है, उसको और मथते हैं उसका मक्खन निकलता है, उस मक्खन को भी तपाते हैं तब जाकर के घी निकलता है, लेकिन था तो उसी दूध पर। ध्रुव जी की बात समझ में आ गई। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, जो कुछ भी इस जगत में आपको थोड़ा बहुत भी दिखाई दे रहा है वह सब ईशावास्यमिदं, ये सब परमात्मा ही आपको नजर आ रहे हैं। यत् किंचित, जो थोड़ा बहुत भी आपको दिखाई देता है सब में परमात्मा का स्वरूप है। सी राम में सब जग जाने। बस बेटा उनकी आराधना करो, उनकी उपासना करो, तेरा कल्याण अवश्य होगा।
कोई आपको श्रेष्ठ गुरु मिल जाए, सदगुरु की कृपा हो जाए, तो भगवान तो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। उसे कहीं आने जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जहां पर तुम बैठे हो भगवान वहीं से प्रकट हो जाएंगे। तुम्हारी निष्ठा परिपक्व होनी चाहिए। परमात्मा तो स्वयं आपके पास आकर के आपको दर्शन दे देंगे। ध्रुव जी महाराज के मन में एक बात बैठ गई, बहुत अच्छा लगा। संस्कार जब जागृत होते हैं तो बहाने कई बन जाते हैं उस संस्कार को जागृत करने के लिए। तुलसीदास जी महाराज का संस्कार बहुत पहले से ही, पूर्व से ही बहुत दुष्ट था, बहुत पुष्ट था एकदम, तो बहाने की आवश्यकता ही नहीं बनी। उनकी पत्नी का वाक्य एक बहाना बन गया तुलसीदास जी को भगवान से प्राप्ति कराने का। तुलसीदास जी की पत्नी ने कहा, अस्ति चर्ममयम देहम, मेरे इस हाड़ मांस के शरीर में तुझे इतनी प्रीति है। घनघोर बारिश में अपनी पत्नी से मिलने के लिए तुलसीदास जी चले गए उसके मायके। अब रात्रि के समय में गए, घर में कैसे जाते, बहुत तेज बारिश हो रही थी। घर के बाहर देखा एक उनको रस्सी लटकी हुई जैसी दिखी। अब वो रस्सी तो था नहीं, वो था सर्प, अजगर। उसी रस्सी को पकड़ करके वो अपनी पत्नी के पास पहुंच गए। पत्नी ने देखा, बड़ा फटकारा, उन्होंने कहा, सर्प को पकड़ करके तुम आ गए। और नदी पार कैसे की? एक मुर्दा जा रहा था, उस मुर्दे पर बैठ करके नदी पार करके पहुंच गए। तब उनकी पत्नी ने उनको डांटा, कहा, इस हाड़मांस के शरीर के लिए तुम यहां आए, धिक्कार है। अगर तुम्हारी ऐसी प्रीति भगवान पर होती तो तुम्हारा उद्धार तो 1 मिनट में हो जाता, 1 सेकंड में हो जाता। ऐसा कह करके उनके संस्कार जागृत कर दिए उनकी पत्नी ने। दीपक रख लो, बाती रख लो, सब तैयार कर दो। चिंगारी की आवश्यकता थी, बस हमारा दीपक भी तैयार है, उसमें घी भी पड़ा हुआ है, सब कुछ है। एक चिंगारी लगाने की आवश्यकता है, एक माचिस लगाने की आवश्यकता है, थोड़ा सा प्रज्वलित करने की आवश्यकता है। चिंगारी जली तो दीपक तुरंत जल उठेगा, प्रज्वलित हो उठेगा। अब कुछ लोग कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी को उनकी पत्नी ने इतना महान संत बनाया तो डांट करके वो संत बने। तो पत्नी के डांटने से कोई संत बन जाता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कहां पर किसी को किसी की कोई बात अच्छी लग जाए वो उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। जरूरी नहीं आप यहाँ पर भागवत में सारी भागवत सुनने आते हो, भागवत की कोई एक बात आपको अच्छी लग जाए उस बात को आप पूरी जिंदगी भर अनुकरण करके अपना जीवन सफल कर सकते हैं। जब कोई सच्ची लगन के साथ निकलता है तो परमात्मा भी, भगवान भी उसका मार्ग, उसका पथ प्रशस्त करने के लिए स्वयं संतों के दर्शन उसे करवा देते हैं। संतों को ढूंढने से कृपा प्राप्त नहीं होती है। हरि कृपा जब होती है तो संत आपको स्वयं ही मिल जाते हैं, सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। जंगल जंगल ढूंढते फिरोगे संत की तरह तो आत्माराम ब्राह्मण की तरह ढूंढते फिरते रह जाओगे, लेकिन लास्ट में कुछ नहीं मिलेगा, करोना ही आता है। तो इसलिए संत सहजता से उसको प्राप्त हो जाते हैं अगर आपके अंदर जब भगवान की कृपा दृष्टि हो जाए। हरि कृपा न हो तो प्रयत्न करने पर भी संत प्राप्त नहीं हो सकते। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। और संत तभी मिलते हैं जब भगवान की विशेष कृपा होती है, और भगवान की विशेष कृपा तब होती है जब आपके बहुत जन्मों के पुण्य जागृत होते हैं। इतनी आसानी से भगवान की कथा प्राप्त सुनने को प्राप्त नहीं होती है। बहुत जन्मों के पुण्य जब जागृत हुए तब मन में इच्छा जागृत हुई, और सुनने की जब इच्छा जागृत हुई तो और उन पुण्यों का उत्कट प्रबलता हुई, तब जाकर के हम रोज नित्य प्रतिदिन भगवान की इस कथा को श्रवण करने के लिए लालायित मन से आने लगे। ध्रुव जी महाराज अब परमात्मा को चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, चलते फिरते पूरे जंगल नाप दिए उन्होंने। नारद जी के अचानक मार्ग में दर्शन हो गए।
नारद जी के दर्शन हुए। नारद जी ने कहा, अरे बेटा, जंगल में तू इतना छोटा बालक, तू कहाँ जा रहा है जंगल में? यहाँ तो बड़े बड़े शेर, भालू, हिरण, बड़े खतरनाक जानवर रहते हैं बेटा, हाथी आदि, वो तो 1 मिनट में सब यहाँ कर देंगे सारा काम तमाम। यहाँ नहीं जाते हैं बेटे, जंगल की तरफ मत जाओ, जाओ जाओ, आओ अपने घर जाओ। बड़े प्यार से नारद जी उनको समझा करके, पुचकार करके घर भेजने लगे। ध्रुव जी ने नारद जी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद कहा, महाराज मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं भगवान को ढूंढने के लिए निकला हूँ, परमात्मा की प्राप्ति के लिए निकला हूँ। मेरी माँ ने बोला है, कण कण में परमात्मा तुझे मिल जाएंगे, हर जगह तुझे परमात्मा मिल जाएंगे। अब परमात्मा कहाँ है आप मुझे बताइए, आप मुझे मिल गए। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं सकता। आज हरि कृपा हो गई ध्रुव जी के ऊपर। नारद जी की भेंट जब जैसे ही हुई तो नारद जी को अपनी सारी व्यथा सुना दी ध्रुव जी ने। सारी घटना सुनकर के नारद जी अब मनी मन तो मुस्कुराए। नारद जी ने कहा, अहो तेजा क्षत्रियाणाम मान भंग मृष्यताम, अद्भुत तेज इन क्षत्रियों का, वास्तव में देखने लायक है। कितने कॉन्फिडेंस से, कितने विश्वास से बोल रहा है। मेरी माँ ने बोला है कि कण कण में भगवान विराजमान है। अद्भुत तेज, क्षत्रियाणाम मान भंग मनुष्यताम, इसकी सौतेली माँ ने इसका मान भंग कर दिया, मात्र इतना ही अपमान कर दिया। उसके वचनों से, सौतेली माँ के वचनों से व्यथित होकर के, दुखी होकर के आज ये परमात्मा को पाने के लिए निकल पड़ा है। 5 वर्ष का बात है। नारद जी ने कहा, छोटा है, पहले परीक्षा कर लो, कहीं इसको मरकट वैराग्य तो नहीं हुआ है कहीं। एक बार परीक्षा ले लेनी चाहिए, परीक्षण करके देख लेते हैं कि वैराग्य का लेवल क्या है, स्तर क्या है। क्योंकि संसार में सबसे पहले मरकट वैरागी ही होता है सबको। घर में वही खटपट, चल बाबा के मठ पर, पहले भी इस बारे में चर्चा की थी। घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, वाद विवाद हो जाता है, वैराग्य का भूत चढ़ जाता है, थोड़ी देर नहीं रहना है घर परिवार में, बहुत दुखी कर दिया है, परेशान हो गई हूँ मैं, पूरे दिन भर इन्हीं के लिए लगे रहती हूँ, सब कुछ करती हूँ, मेरी बात ही नहीं सुनते। ये मरकट वैराग्य है। बहुत मन में बातें आती है, किसके लिए कर रही हूं मैं, किसके लिए कर रहा हूं मैं, पूरी दुनिया स्वार्थी है, आज से कोई मतलब नहीं मेरा किसी से, चलो हम चलते हैं यहाँ से, हम जा रहे हैं, अयोध्या जी में मंदिर बन रहा है, हम वहीं जा रहे हैं, वहीं भजन करेंगे, वहीं ले लेंगे एक छोटी सी कुटिया, इतना पैसा है हमारे पास। अब हरिद्वार से यहाँ से निकले आप अयोध्या जी की तरफ से, पहुंचे वृंदावन से थोड़ा आगे पहुंचे, आगरा की तरफ पहुंचे, तो मन में वही फिर नाती पोतों का लाड़ प्यार फिर कूदने लगा। अरे टाइम हो गया मेरे पोते का, वो तो मेरा इंतजार कर रहा होगा, मेरे दादाजी कहाँ गए, चल 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 वापिस चल। ये हुआ मरकट वैराग्य। तो नारद जी ने सोचा, भैया कहीं इसके अंदर ये मरकट वैराग्य तो जागृत नहीं हुआ, इसकी माँ ने अपमान कर दिया, वो अपमान के चक्कर में ये कहीं जंगल में भागता फिर रहा है, इसकी परीक्षा ले लेनी चाहिए, पहले टेस्ट कर लेना चाहिए, समझदार बना दें इसको पहले। तब नारद जी को लगा कि 5 साल का बच्चा है, उम्र बहुत छोटी है, नाधुना वाप्य मानम ते सम्मानम वापि पुत्र का लक्ष्या महाकुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। अरे बेटा क्या छोटा छोटा, अभी तो गुल्ली डंडा खेलने की तेरी उम्र है, जा रस्सी कूद खेल, जा दौड़ लगा, तू कहाँ यहाँ जंगलों में पहुंच गया, तू यहाँ नंगे पांव पहुंच गया। अरे नहीं नहीं, जा जा, तेरे जैसे बच्चे देखो खेल रहे हैं वहां जाकर के, थोड़ा सा जंगल पार करके जाना, तेरे को वहां पार्क मिलेगा, बच्चे तेरे से भी छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, अभी तेरी खेलने की उम्र है, अभी मत। मान अपमान पर छोटे बच्चे इतना ध्यान थोड़ी देते हैं, अभी आपकी इतनी बड़ी अवस्था नहीं है कि आपको मान अपमान लगने लग जाए। बच्चों के माता पिता सहजता में डांट देते हैं बच्चों को, बच्चे इतना बुरा मान गए, ऐसे माता पिता को कभी कभी बड़े बच्चों को डांटने में इस प्रकार विचार करना चाहिए कि बात कहीं दिमाग में न लग जाए। आज ध्रुव जी के मन में भी वो बात बैठ गई। जिस परमात्मा से मिलने की बात कर रहे हो बेटा, नारद जी कहते हैं वो परमात्मा को पाने के लिए तुम्हारे जन्म तो बहुत छोटे बच्चे हो, इस जंगल में संत लोग कई हजार वर्षों से बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, आज तक उनको परमात्मा के दर्शन नहीं हो पाए। तुम तो बहुत छोटे हो बच्चा,
तुम कैसे परमात्मा के दर्शन कर लोगे, बताओ मुझे। सैकड़ों वर्षों से तपस्या में बैठे हैं, समाधि में बैठे हैं, ध्यान लगा करके बैठे हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, वेद सारे चारों वेद पढ़ डाले, परमात्मा का दर्शन ही नहीं हुआ आज तक। मुनया पदवीं यस्य निसंगो रुजन्म भी, उनके जन्म लगे पूरे बड़े बड़े विद्वान, अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, मुनीन्द्र, संत, सन्यासी जो भी है, जन्म जन्मांतर की साधना करते करते परेशान हो गए, लेकिन उनको आज तक प्रभु के दर्शन नहीं हो पाए। तू तो 5 साल का बालक है, तू कैसे पा पाएगा बेटा, मुझे नहीं लग रहा है। जाओ आप, जाओ, शाबाश, पेट थपथपाई। ध्रुव जी ने कहा नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है। नारद जी ने कहा संसार में जो सुख दुख मिलते हैं बेटा, वो अपने प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं, कोई बात नहीं, हो जाती है ऐसी छोटी छोटी बातें, इनको माइंड नहीं करते हैं। जाओ अपने मन में नहीं रखो, बच्चे हो आप। बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसा अनुभव नहीं करना चाहिए। यस्य यद्दैव विहितम सदैव सुख दुःखयो आत्मानं तोषयन्तेहि तमसः पारमृच्छति। ये बात अबोध बालक नहीं समझेगा, बुद्धिमान विवेकी पुरुष ही समझ सकते हैं। इस प्रकार अज्ञानी जीव दुख के में एकदम दुखी होकर के डूब जाते हैं। जो सत्पुरुष है, विवेकी है, ज्ञानी है, वो उस दुख को पाप नाशक देख करके उसके परिणाम में थोड़ा सुखी हो जाते हैं। बड़ा दिव्य उपदेश नारद जी ने दिया। कहा बेटा देख, एक बात और सुन ले, बड़ों को देख करके सुखी होना सीखो और छोटों पर अनुग्रह करना सीखो। बराबर के लोगों से मैत्री करो, मित्रता करो, और जीवन में कभी आप दुखी हो ही नहीं सकते हो। लेकर को एक बात और बता देता हूं, आजकल हम सभी को पता है अपने दुख से इतने ज्यादा दुखी तो हैं, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी है, बगल वाले के सुख से ज्यादा दुखी है। हम यहाँ बैठे ही हैं, 4 साल 5 साल 6 साल से रहे। हमारा पड़ोसी परसों आया था, आज गाड़ी लेके भी आ गया, गाड़ी में घूम रहे हैं दोनों मियाँ बीवी आराम से। वो गाड़ी में घूम रहे हैं तो वो अपनी किस्मत से घूम रहे हैं। तुम 4 साल से यहाँ रह रहे हो तो तुम्हें उसमें भी आनंद है, तुम्हें काहे का दुख है। उसकी गाड़ी लेने से तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए, तुम्हारे रहने से उसको दुख नहीं होना चाहिए। गुणाधिमान मुदम लिप्से अनुक्रोशम गुणाधमान मैत्रीम सब। वही बताया कि भाई कैसे कैसे लोगों से मैत्री करनी चाहिए। बड़ों को देख करके सुखी होना सीख जाओ बस, और छोटों पर दया करना सीख जाओ। गुणानाधिकम मुदम लिप्से अनुक्रोशम गुणाधमान। बहुत सुंदर उपदेश नारद जी ने दिए उस बालक को, ध्रुव जी को। ध्रुव जी हाथ जोड़ करके नारद जी के आगे खड़े हो गए। कहा प्रभु जी सरकार ऐसी कोई बात नहीं है, कोई छलनी को लेकर गैया दूल्हे भी बैठ जाएगा ना, अगर वो कहेगा इस छलनी में दूध टिक जाएगा, तो उसी प्रकार आप जैसे मीठी मीठी अमृत जैसी वाणी बरसा रहे हो जो अद्भुत और बड़ी दिव्य है, पर मेरा हृदय वो सौतेली माँ के बचनों के बाणों से इतना छिन्न भिन्न हो गया है महाराज, इतना छलनी हो गया है कि इस हृदय में बहुत सारे छिद्र हो गए हैं। उन छिद्रों में, उस छलनी में आपके अमृत जैसे वचन अब टिकने वाले नहीं है। आप कितना भी बोलो घर जा, मैं घर जाने वाला नहीं हूं। अब नारद जी समझ गए कि चेला पक्का है। ऐसे परीक्षा ली जाती है, ऐसे गुरु बनाना चाहिए। पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। तब नारद जी की समझ में आ गया कि भैया अभी लौटने वालों में से नहीं है, परीक्षा में पास हो गया, उत्तीर्ण हो गया, इसकी फर्स्ट डिवीजन आ गई, फुल मार्क्स है इसके। अब नारद जी ने कहा बेटा ठीक है, मुझे विश्वास हो गया है कि तुझे प्रभु अवश्य दर्शन देंगे, ये मेरा आशीर्वाद भी है तेरे साथ। द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दिया, कहा एक गुप्त मंत्र है, इसको तू जपते रहना। उस द्वादशाक्षर मंत्र को नारद जी ने उसके कान में फूंक दिया। कान में फूंकने के बाद मननात् त्रायते इति मंत्र, मंत्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि मन ही मन उसको बोलना चाहिए, जोर से नहीं बोलना चाहिए। जब करना है तो उसको जोर से नहीं बोला जाएगा।
जिसका मनन किया जाए, मननात्राय में मंत्र, उसे मंत्र कहते हैं। मंत्रों का संकीर्तन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने भी द्वादशाक्षर मंत्र का नाम नहीं बोला। शास्त्र कहते हैं बोलना नहीं चाहिए, उच्चारण नहीं करना चाहिए। मैं समझा सकता हूँ व्याख्या के रूप में अलग अलग शब्द बोल करके, लेकिन इकट्ठा नहीं बोलना चाहिए। जिसका संकीर्तन भी होता है और जप भी होता है, वो केवल मंत्र अलग होते हैं और भजन अलग होते हैं। एक संकीर्तन अलग है और मंत्र अलग है, जप अलग है। हरे राम हरे कृष्ण ये संकीर्तन है। तो द्वादशाक्षर मंत्र नारद जी ने ध्रुव जी महाराज के कान में फूंक दिया, गुरु मंत्र दे दिया। ध्यान की पूरी पद्धति बड़ी विधिवत बतलाई नारद जी ने और कहा बेटा अब तुम यहां से सीधे मथुरा चले जाओ। तत्काल गच्छ भद्रम ते यमुनायास तटम शुचि, यमुना जी के तट पर तुम पहुंच जाओ। पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यधारे, वहां एक मधुवन मिलेगा जहां श्रीहरि हमेशा वहां विराजमान रहते हैं। परम पावन मोक्षदायिनी मथुरापुरी में जाकर के यमुना जी में स्नान करना और भजन करना। गुरु की आज्ञा स्वीकार करके ध्रुव जी महाराज चल पड़े। यमुना में स्नान करके मधुबन में बैठ गए, नियम बना लिया। देखो क्या नियम बनाया ध्रुव जी ने। एक 5 वर्ष का बालक, तो कहने का भाव है अगर अंदर चाह हो तो राह तो निकल ही आती है। चाह होनी चाहिए वैसी ध्रुव जी की तरह। त्रिरात्रांते कपित्थ मदरासन, 3 दिन में 1 दिन फलाहार करना और 3 दिन तक बिल्कुल निराहार रहना। पहले ये शुरू किया। 3 दिन में 1 दिन फलाहार करते थे और 3 दिन बिल्कुल निराहार। 1 महीने तक ये नियम चलाया। सबसे पहले तपस्या का दूसरा महीना जैसे ही शुरू हुआ और कठोर कर दिया भगवान को पाने के लिए अपने नियम को। द्वितीयम च तथा मासम षष्ठे भगो दिने, 6 दिन में 1 बार तृण तर्पणादि जो मिलते थे तिनके, या तो वृक्षों के पत्ते खा लेते थे या दूर्वा घास मिल गई, 6 दिन में 1 बार खा करके फिर तप करने लगे। आज खा लिया तो अगले 6 दिन तक फिर कुछ नहीं खाना है, 6ठे दिन खाते थे। तीसरा माह लगा और कठोर तपस्या शुरू कर दी। 9वें हनी, अब तो 9 दिन में 1 बार अब भक्ष्य, केवल यमुना जी का जल मात्र पीने लगे। घास के पत्ते भी छोड़ दिए। अब खाली 9 दिन में 1 बार यमुना जी का पानी पी लेते थे बस। 9 दिन में जब 1 बार यमुना जी का पानी पीने लगे, भगवान की कहीं से उनको सुध-बुध नहीं दिखाई दी और नियम तगड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कैसे नहीं मिलोगे मुझे, हटाओ। ध्रुव जी का जैसा तप हट होना चाहिए, बालहट किसी को बोलते। 4था महीना लगा, नियम और कठोर कर दिया। चतुर्थम अपि मई मासम द्वादशे हनि, अब तो 12 दिन में केवल वायु का ही भक्षण करने लगे, सांस भी रोक दी। प्राणायाम सीधे सिर पर चढ़ा दिया। 12 दिन में 1 बार सांस लेने लगे। अरे वायु पी करके जब रहने लगे और वायु का ही आहार करने लगे, पानी पीना भी छोड़ दिया। अब तपस्या कैसे की जाती है देखो। कुछ लोग कभी कभी सत्संग सुन करके एकदम भावुक भी हो जाते हैं और निर्णय भी ले लेते हैं, भैया चलो अब नवरात्रि आएगी या रामनवमी आएगी या जन्माष्टमी आएगी तो हम उस दिन नवरात्र में 9 दिन तक निराहार रहेंगे, या जन्माष्टमी के दिन हम बिल्कुल पानी भी नहीं पीएंगे, निर्जला एकादशी में पानी नहीं पीएंगे। अब एकादशी का व्रत आ जाए, एकादशी कभी बल हमसे ठीक से तो हो नहीं पाती है, कभी कुछ खा लेते हैं कभी कुछ खा लेते हैं। हमने कथा सुनते सुनते मन में नियम ले लिया कि हम नवरात्रि में 9 दिन बिल्कुल हम निराहार रहेंगे। ऐसे नहीं होता है। ध्रुव जी की तरह धीरे 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 अपने शरीर को धीरे धीरे उतना बलवान बनाना पड़ता है। एकदम 9 दिन में रखोगे तो सब बेकार हो जाएगा। अब एकादशी का आपने व्रत रख लिया, व्रत रखते रखते आप हो गए बेहोश, पहुंच गए हॉस्पिटल, गुरु को चढ़ गया, व्रत तो एक तरफ धरा का धरा रह गया। तो कहने का मतलब ध्रुव जी महाराज भी वही कर रहे हैं।
ऐसा दुराग्रह नहीं करना चाहिए, एकदम निर्णय नहीं लेना चाहिए। शरीर को कसौटी पर कसते चलो, धीरे 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 कसना है। एकदम कसोगे तो फिर वही हॉस्पिटलाइज होने की आवश्यकता पड़ जाएगी। ध्रुव जी महाराज भी वही करते हैं। पहले 3 दिन में क्या किया उन्होंने, एक बार खाया, फिर 3 दिन वाला उनको सूट और थोड़ा सा 1 पेज और टाइट कर दिया। 6 दिन में 1 बार, फिर थोड़ा सा पेज और टाइट किया, 9 दिन में 1 बार। अब तो 12 दिन में धीरे धीरे और तपस्या से शरीर को और कसे जा रहे हैं और कसे जा रहे हैं। 5वां महीना लगा तो ध्रुव जी महाराज ने ऐसा प्राणायाम चढ़ाया, ध्यायान भगवतो रूपम नाद्राक्षी किंचना परम। पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए, एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के प्राणायाम चढ़ाया और सारी प्राणवायु जितनी थी उसको अवरुद्ध कर दिया अपने शरीर को, बस सांस लेना भी छोड़ दिया। अब जब प्राण अवरुद्ध कर दिए उन्होंने तो सारे त्रैलोक्य में हाहाकार मच गया। अरे सांस रुक गई, सबकी सांस लेनी बंद हो गई, हमारी और आपकी सबकी, तीनों लोकों में, खाली मृत्यु लोक में ही नहीं, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया कि हवा बंद हो गई भैया, ऑक्सीजन खत्म हो गई, कहां से लाए, सिलेंडर तो थे नहीं तब, ऑक्सीजन कहां से आई, ये बंद कहां से हो गया। नैवं विदामो भगवान प्राणरोधम चराचरस्य अखिल सत्त्वधाम्नः विदेहि तन्नो प्रजनाति मोक्षम प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यं। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। सारे देवता लोग भगवान श्री हरि की शरण में चले गए। हे प्रभु रक्षा करो, त्राहि माम त्राहि माम। भगवान कहते भैया किससे रक्षा करें। देवतागण कहते प्रभु ये तो हम भी नहीं जानते हैं, हम आपको बता सकते हैं कि हमारा प्राणवायु क्यों रुक रहा है, सांस लेने में दिक्कत क्यों आ रही है, हमें ये नहीं पता है कि कैसे आ रही, कहां से आ रही है, आप कृपा करके रक्षा करो। तो भगवान ने ध्यान लगाया, भगवान ने कहा मां भैष्ठ, डरने की आवश्यकता नहीं है। और उत्तानपाद इयं मयि संगता, जो उत्तानपाद का पुत्र है, उत्तानपाद अपत्यम पुमान औत्तानपाद, अत्रि अपत्यम पुमान आत्रेय, कश्यपस्य अपत्यम पुमान काश्यपेय। कश्यप की जो संतान होगी उनको काश्यप बोलेंगे, अत्रि की जो संतान होगी उसको आत्रेय बोलेंगे, ऐसे उत्तानपाद की जो संतान है उसको औत्तानपाद बोलेंगे। तब भगवान ने कहा मां भैष्ठो, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है देवताओं, ये जो उत्तानपाद का पुत्र है उसने अपनी आत्मा में उस प्राणवायु को रोक करके रख दिया है। सारी प्राणवायु उसी पर समर्पित हो गई है। अवरुद्ध होने के कारण आज व्यष्टि में समष्टि परिणत हो गई है। व्यष्टि माने पूरा संसार, व्यष्टि माने एक, समष्टि माने सब। तो आज व्यष्टि में समष्टि परिणत हो गई, उसके शरीर में ही सारी प्राणवायु आ गई है। आज ऑक्सीजन की पूरी कमी हो गई। घबराओ, ऐसा कहकर के भगवान गरुड़ पर एकदम चढ़े, गरुड़ को आदेश दिया और भगवान दौड़ पड़े। तब मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी, मधोर वनम नृत्य दिदृक्षया गतः, आज भगवान भक्त को देखने के लिए दौड़ पड़े। देखो भक्त तो भगवान को देखने के लिए जाते हैं, आज भगवान दिदृक्षया माने देखने की इच्छा से मधोर वनम, उस मधुवन में उस भक्त को देखने के लिए भगवान दौड़ पड़े। कितने अद्भुत भक्त होंगे ऐसे। ध्रुव जी महाराज अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने के लिए भगवान जब मधुवन की ओर दौड़ पड़े तो आज ध्रुव के दर्शन की उत्कंठा प्रभु के मन में जागी और शंख चक्र अपने जितने आयुध थे उनको धारण करके गरुड़ पर आरूढ़ होकर के भगवान नारायण उनके सामने प्रकट हो गए। और ध्रुव जी ने तो आंख बंद की थी, ध्यान लगाया था, सांस रोक रखी थी, अब वो अंदर ही अंदर भगवान के दर्शन कर रहे थे, आनंद मग्न थे। बाहर भगवान खड़े हैं लेकिन भगवान को कोई पूछने वाला नहीं, वो ध्रुव जी के दर्शन कर रहे हैं आज भगवान। ऐसी तपस्या होनी चाहिए, भगवान आपके दर्शन करने के लिए आए। तो ध्रुव जी महाराज, प्रभु जी समझ गए कि भैया ये आंख नहीं खोल रहा है, इसके अंदर जो मेरी ही झांकी है देख रहा है, उसी में ये आनंदित है। अंदर की जो झांकी है, जो माया है, उसको बंद कर दिया जाए। भगवान ने अंदर का बटन ऑफ कर दिया। अंदर की माया जैसे ही बंद की, ध्रुव जी की आंख एकदम खुली, तो जो झांकी उन्होंने अंदर देखी थी वही झांकी उन्होंने बाहर देखी। बोलो बाकी बिहारी लाल की।
उस छटा को देख करके ध्रुव जी महाराज छटपटा गए। ध्रुव जी कहते हैं यही तो मैं अंदर देख रहा था और यही मेरे सामने उपस्थित हो गए। ओहो, बड़े प्रसन्न हो गए। ध्रुव जी ने हड़बड़ा करके नेत्र खोले और देखा वही प्रभु मेरे सामने में खड़े हैं। उस अद्भुत छटा को देख करके ध्रुव जी ने प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। अब ध्रुव जी मन ही मन सोचते हैं, भैया मैंने अपनी माता से बहुत सारी बातें पूछी, भगवान कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, सैकड़ों बातें पूछी, पर मैंने ये नहीं पूछा यदि भगवान मिल गए तो फिर मैं उनके आगे क्या मांगूंगा, क्या बोलूंगा, उनकी स्तुति कैसे करूंगा, ये तो मैंने पूछा ही नहीं। अब ध्रुव जी पूजा करूं तो करूं कैसे, प्रणाम करूं तो करूं कैसे, कहीं भगवान नाराज ना हो जाए, मेरी माँ से मैं इतनी गलती कर बैठा, ये भी पूछा मैंने। स्तुति करूं तो करूं कैसे। अब आता जाता तो कुछ था नहीं उनको घर में, बस माता के डांट वचन सुन करके वो आए थे भाग करके। प्रभु समझ गए, तुरंत ध्रुव जी के निकट आए और आकर के अपना दिव्य शंख ध्रुव जी के कान में छुआ दिया भगवान ने। वो शंख जैसे ही कान में उनके कपोल में स्पर्श कराया, स्पर्शम बालम कृपया कपोले, उस शंख का स्पर्श जैसे ही कपोल में कराया, ऐसे ध्रुव जी महाराज को सारे वेद वेदांत शास्त्र सबका तुरंत स्मरण हो आया। तो जिस पर भगवान की कृपा हो जाए उसके लिए असंभव क्या है। मूक होई वाचाल अंगु चढ़ई गिरिवर कहनो, जो बोलने वाला नहीं है, अगर भगवान की एक कृपा दृष्टि पड़नी है तो बोलने लग जाएगा। लंगड़ा है वो पर्वत पार कर जाए, एवरेस्ट पार कर जाए। तो आज देखो ध्रुव जी ने कोई शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, भगवान ने खाली उनको शंख एक बार छुआया और वेद वेदांत के उनको जब कंठस्थ हो गया एकदम, भगवत कृपा से उनको इतना वाचाल बना दिया, इतना सुंदर बना दिया। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। तो कहने का भाव, भगवान की इतनी विशेष कृपा उन ध्रुव जी के ऊपर हो गई। तो वाचाल का मतलब क्या हुआ, वाचाम अलंग करोति इति वाचालम, भगवान जिस भक्त पर अनुग्रह करते हैं उसकी वाणी को अलंकृत कर देते हैं। वाचाल का मतलब तेज बोलने वाला या बहुत चतुर, ये शब्द भी होता है, लेकिन किसी विद्वान ने वाचाल का अर्थ ये भी किया है कि वाणी में अलंकार भर देते हैं भगवान। उसकी वाणी जब निकलती है तो मीठा ही मीठा सुनाई देती है, ऐसा बना दिया। शास्त्र सम्मत, शास्त्र विरुद्ध उसकी वाणी निकलेगी ही नहीं। मूकम करोति वाचालम। नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र दिया तो ध्रुव ने भगवान की 12 श्लोकों से स्तुति की। ये आपको कल की कथा में सुनाएंगे। बोलवा के बिहारी लाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, रे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, रे कोई कारण होगा। तेरे वश में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, रे कोई कारण होगा। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। ये तो प्रभु की कारीगरी है, तो क्यों है गंभीर, अरे कोई कारण होगा, रे कोई कारण होगा। नाथ भी दस ले
होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। जिस पर भगवान की कृपा होती है, देखो कांटों पर सोकर भी आए, किसी के मन को चैन, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। जन्म जन्मांतरों तक प्रभु का कीर्तन करते हैं, प्रभु का भजन करते हैं, भगवान की तपस्या करते हैं, प्रभु प्राप्त नहीं हो पाते हैं। कथा में जैसे बताया, सागर से भी बुझ नहीं पाए कभी किसी की प्यास, सागर से भी कभी किसी की प्यास, एक ही बूंद से हो जाती है कभी किसी की आस। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, ओ अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। अब एक